दोस्तों नमस्कार। मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो दोस्तों आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको। तो इस कहानी में मेरा एक सवाल भी आएगा इसके लास्ट में। तो उस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स में देना और सही जवाब आप मुझे बताना उसका। और नहीं बता पाए तो मैं अगली कहानी से पहले उसका जवाब बताऊँगा। तो दोस्तों सुनिए, छोटी सी कहानी है। किसी समय की बात है, यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में सब कुछ ठीक था। उसमें एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण अपना खेती से और पूजा से अपना जीवन चलाता था। उसके एक बच्ची पैदा हुई और एक लड़का हुआ। समय चलता गया, लड़की बड़ी हो गई। लड़की बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। तो ब्राह्मण को और उसकी पत्नी को दोनों को उसकी शादी की चिंता होने लग गई और वो उसके लिए मन ही मन योग्य वर की तलाश की सोचते थे और कोशिश भी उनकी चालू थी। लड़की बड़ी हो गई, उसका लड़की का भाई भी बड़ा हो गया था। एक दिन वो ब्राह्मण कहीं गया हुआ था किसी काम से, शहर से बाहर, अपने राज्य से थोड़ा सा पास में। तो वहाँ जब वो गया, काम उसने किया, तो वहाँ उसको एक लड़का मिला जो कि उसको बहुत पसंद आ गया और उसने उस लड़के को वचन दे दिया कि मैं अपने लड़की की शादी तुम्हारे साथ ही करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। अब जो उसका लड़का था ब्राह्मण का, वो किसी एक शादी में गया हुआ था। तो उसको वहाँ पर उसको एक लड़का दिखा, उसको बढ़िया लगा, सुंदर और गुणवान लड़का दिखा। तो उसने भी एक वादा कर लिया उस लड़के से कि चलो मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। और पीछे से उस घर में क्या होता है कि एक लड़का आता है, सुंदर ब्राह्मण का लड़का, और वो आके और किसी काम से जा रहा होता है। तो वहाँ वो पानी मांगने के बहाने उस घर में रुक गया और उस लड़की की माँ ने उसे पानी पिलाया। और लड़का उसे इतना सुंदर और गुणवान लगा कि उस लड़की ने उस लड़के को रोक लिया कि मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ ही करूँगी, तुम मेरे घर में रुको, मेरे पति और मेरा बच्चा तो आते ही होंगे शाम तक। तो उसको उसने वहाँ रोक लिया और खाना वाना खिला के वहाँ उसको रोक लिया। अब जब वो ब्राह्मण और उसका लड़का दोनों आते हैं अलग अलग तरफ से अपना काम खत्म करके, तो दोनों के साथ वो लड़के थे, एक एक घर में घुसे। तो तीसरा लड़का उन्होंने देखा तो वो चौंक गए, ये कौन है? तो माँ ने बताया कि ये मैंने इसके लिए पसंद किया है। उन दोनों ने कहा कि बोले हमने भी इसके लिए लड़का पसंद कर लिया। अब बात होती है कि अब शादी किससे करी जाए। तो लड़की भी आ जाती है। लड़की पर तीनों लड़के बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं उसकी सुंदरता को देख के, और तीनों के मन में ये हो जाती है कि शादी करनी है तो इसी से करनी है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो गया, तीनों एक से बढ़कर एक सुंदर, तीनों एक से एक बढ़कर गुणवान, अच्छे पैसे वाले, कि अब ये शादी, लड़की की शादी किसके साथ हो। अब संयोग की बात है कि लड़की को उसी समय एक सांप डस जाता है और लड़की की मृत्यु हो जाती है। अब लड़की की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले सांप डसता है तो लड़की के घर वाले और वो तीनों लड़के सब भगते हैं और अलग अलग ताबीज और दवाई सब कुछ लेके आते हैं, पर लड़की बच नहीं पाती और मर जाती है। उस लड़की का उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसको जला देते हैं शमशान घाट में ले जाकर। तो तीनों लड़के क्या है, कुछ विकसित अवस्था में हो जाते हैं, उसको मरा हुआ देख कर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो एक लड़का जो उनमें से था, वो क्या करता है कि लड़की की सारी जो अस्थियाँ थी वो अस्थियाँ लेके और अपने पास में रख लेता है और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। और जो दूसरा लड़का था वो क्या करता है कि वो उसकी जो राख थी बची हुई, उस राख की पोटली बना के और वहीं पर वो अपने धूनी रमा के और आसन रमा के शमशान में ही बैठ जाता है। और एक तीसरा लड़का वो सोचता है कि वो लड़की रही नहीं, मुझे भी इस राज्य में नहीं रहना। तो ये सोचकर वो बहुत दूर निकल जाता है यात्रा पर। तो वो जब यात्रा पे निकलता है तो कुछ समय बाद उसे एक ब्राह्मण के घर में रुकता है वो भोजन पानी ग्रहण करने के लिए। तो देखता है कि एक छोटा बच्चा उस ब्राह्मणी का पल्लू बार बार खींच रहा था। वो खींच रहा था तो उसने उसे डांटा 3-4 बार, क्योंकि वो उसको भोजन नहीं करा पा रही थी, ब्राह्मण को परेशान हो रही थी। वो नहीं माना तो उसने उसे उठाकर चूल्हे में फेंक दिया और वो लड़का जल के मर गया। तो वो ब्राह्मण का जो लड़का था जो घूमने निकला हुआ था, वो खड़ा हो गया वहाँ से कि बोले मैं ऐसे पापियों के घर पर खाना नहीं कर सकता, इसने अपने छोटे से बच्चे को चूल्हे में फेंक दिया, वो जलकर मर गया, मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तभी वो ब्राह्मण निकल कर आया, बोले चिंता की कोई बात नहीं है, तुम बैठो। तो वो अंदर से एक वो मंत्र लेके आया, तो उसने स्त्रियों पर उसके पर राख पे वो मंत्र फेंका और लड़का वापस से जिंदा हो गया। ये देखकर उस ब्राह्मण के, उस लड़के के मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं उस लड़की को भी जिंदा कर सकता हूँ, इससे शादी करने वाला था, अगर ये मंत्र मुझे मिल जाए तो उसने बहुत उसके हाथ पांव जोड़े ब्राह्मण के और मिन्नतें की। तो फिर ब्राह्मण ने उसे वो मंत्र सिखा दिया
जिंदा करने वाला। और वो मंत्र सीखकर खुशी खुशी वो वापस गांव की तरफ चलता है, अपने राज्य की तरफ, और शमशान में जाके पहुंचता है तो वो दोनों लड़के उसे वहाँ मिल जाते हैं बातें करते हुए। एक के पास में अस्थियाँ थी, एक के पास में राख थी। अब वो उन्हें जाकर बताता है बात सारी, तो उसको वापस उसको चिता को तैयार करते हैं और वो अपना मंत्र फेंकता है और लड़की जिंदा हो जाती है। अब दोस्तों सवाल, लड़की जिंदा हो गई, तीनों लड़के भी हुई हैं, लेकिन एक सवाल फिर वहाँ खड़ा हो जाता है कि वो लड़की किससे शादी करे, उन तीनों में से कौन सा लड़का उससे शादी करने का सही हकदार है। दोस्तों कहानी छोटी सी है, अगर इसका सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट में बताएं, वरना मैं अगली कहानी में आपको इसका जवाब बताऊंगा कि उस लड़की से शादी करने के लिए कौन सही हकदार है। दोस्तों सवाल ये है। तो धन्यवाद मेरी कहानी देखने और सुनने के लिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और साथ ही साथ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।